नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही आसान तरीके से जो चैप्टर बहुत कठिन लगता है विद्यार्थियों को, उन्हीं सब सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से आपको जो है बताने वाले हैं। कुछ लॉजिक देंगे कि कैसे सवाल को आप लोग पकड़ेंगे, किस हिसाब से होगा सवाल, वो लॉजिक देंगे। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से जो है सवाल को कर सकते हैं। तो आज का सवाल मैं जो लेकर आया हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक जो है शेयर कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को जो है शेयर करने के बाद उनसे कहें कि वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ये चैनल आगे बढ़ सके। और मैं इसी तरीके से आपको जो है एक से बढ़कर एक वीडियो जो है हमेशा जो है लोड करता रहूंगा, और आप लोग इसको देखते रहेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं सवाल बताने जा रहा हूं ये क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के अध्याय पहला वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है, जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसको आप लोगों को क्या करना होगा कि बहुत ध्यान से अंत तक इसको देखना होगा कि सवाल का लॉजिक क्या है, क्या मैं लॉजिक बताने जा रहा हूं, किस हिसाब से आप सवाल जो है आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको मैं ये बताता हूं कि जो लोग इस एक्सरसाइज 1.1 के पिछले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाकर उस लिंक से जो है आप पढ़ सकते हैं, या वीडियो के प्लेलिस्ट में मैं पूरा वीडियो क्रमबद्ध डाल रहा हूं, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन को अब सॉल्व कराने चला हूं। देखिए कितना आसान तरीके से सवाल सॉल्व होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 2 और 1 और थ्योरी सब पीछे वाले पार्ट में है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 ये बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, कोई परेड हो रहा है जिसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा सवाल आपका। मैंने आपको बताया कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आसान वो तरीका क्या है, कैसे पकड़ेंगे कि इस सवाल में हमको क्या करना है, कैसे पकड़ेंगे, विधि मैंने पिछले वाले पार्ट में बता दिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पिछले वाले पार्ट में दे दिया है। तो उसमें मैं पकड़ने का तरीका बता रहा हूं कि सवाल का करना क्या है। तो क्या करेंगे दोस्तों, मात्र एक शब्द से आप लोग इस सवाल को जो है करने का तरीका पकड़ लेंगे। जिस सवाल में दिया रहेगा क्या दोस्तों, अधिकतम। क्या दिया रहेगा दोस्तों जिस सवाल में? अधिकतम। तो मैंने कल एक बताया था पिछले वाले पार्ट में कि HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम। अर्थात अगर जो है किसी भी सवाल में हमको अधिकतम पूछ दे तो इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF ज्ञात करना है। और HCF तब ज्ञात होगा जब कोई दो संख्या होगी। तो अब आराम से आप सवाल में देखेंगे कि दो संख्या है कि नहीं है। 616 और 32 दो संख्या है और अधिकतम पूछा है। इसका मतलब कि इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है दोस्तों? HCF निकालना है। तो है ना दोस्तों, इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका। अब तो HCF बताने का मैंने तरीका यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन मैंने बताया है आपको, उससे हम लोग करते हैं। इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। तो हमको अब तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पूछा था, हमको उसी को लिखेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। मैंने बताया जब अधिकतम कह दिया इसका मतलब हमको क्या हो गया दोस्तों? अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? बराबर 616 व 32 का क्या दोस्तों? HCF। अब 616 और 32 का HCF निकालने का तरीका मैंने प्रश्न में पहले में भी बताया था, आराम से निकाल सकते हैं। आप पहले चेक करेंगे 616 बड़ा है कि 32 बड़ा था। 616 बड़ा है बच्चों किससे? 32 से। जब 32 से बड़ा है, अब इसका मतलब क्या होगा? जो छोटा वाला होता है उसका जो है बड़े वाले में भाग करते हैं। तो 32 का 616 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो देखिए कैसे भाग करेंगे, और इधर जो है लिख देंगे यूक्लिड जिधर भाग करेंगे उसी के बगल में थोड़ा सा लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया गया। तो भाग करेंगे तो 32 का भाग एक बार जाएगा, तो हो जाएगा 32
यहाँ पर हमारा 11 में से 2 जाएगा 9 और 5 में से 3 जाएगा 2। दोस्तों 6 बचा, 6 को उतार लीजिए। अब कितना बार में जाएगा तो आप देखेंगे कि 9 बार में ये भाग चला जाएगा। तो 9 बार में जाएगा तो 9 दूना के 18 और 9 3 27, 1 28, 288 हुआ दोस्तों। 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। 16 में से 8 जाएगा 8, इधर सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो पहला चरण तो हमने क्या किया, अभी शेषफल 0 नहीं हुआ तो पहला चरण मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में चरण वाइज सॉल्व करते तो पहला चरण क्या हुआ, ये 616 कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों। तो 32 में 19 से गुणा किया गया और 8 जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर r जो है अभी भी शेषफल को r से दिखाते हैं, r अभी 0 हुआ नहीं हुआ दोस्तों। एक कदम और चलना होगा। अब ये 8 हमारा बन जाएगा क्या दोस्तों, भाजक, और यहाँ पर जिससे भाजक जो बना था पहले वो बन जाएगा भाज्य। अब कितना हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ पर 4 बार में कटा और शेषफल क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। तो अब बताइए कि 32 कैसे आया, तो 32 आया कैसे दोस्तों, तो 8 में 4 से आपने गुणा किया और इसमें शेषफल को जोड़ दिया तो शेषफल तो 0 हो गया। यहाँ पर r बराबर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। तो हम लोग कहेंगे यहाँ शेषफल r इज इक्वल टू 0 है, तब भाजक, तब क्या दोस्तों भाजक, जब शेषफल 0 है दोस्तों तब भाजक उस समय क्या है, क्या भाजक था हमारा 8, तब भाजक क्या दोस्तों 8। अतः बताएंगे 616 व 32 का HCF बराबर कितना हो गया दोस्तों 8, और यही तो हमको स्तंभों की संख्या हो गई। तो लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना दोस्तों 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकल गया। आराम से सवाल को पकड़ेंगे, किससे पकड़ें, जिस सवाल में अधिकतम कहेगा उसका मतलब कि हमको क्या निकालना है दोस्तों HCF निकालना है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो एक बार इसको लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। अब मैं बोर्ड का जो पेपर है उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 को आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन करने में ये पूरा व्हाइट बोर्ड जो है भरेगा जरूर। ठीक है दोस्तों, आराम से घबराएंगे नहीं, देखते रहिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4 जो बोल रहा है, आप लोगों के पास किताब भी होगा, आप लोग उससे भी उस सवाल को कम से कम देख लिया करें। प्रश्न नंबर 4 हमको ये बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सवाल है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमने क्या बताया क्वेश्चन को, निम्नलिखित विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमको प्रयोग करना, मैंने इसका थ्योरी बताया है। प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक हमको पता तो नहीं है लेकिन हम उसको मानेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है, कोई कुछ मान लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक होगा m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो इसी को सिद्ध करना है कि 3m या 3m के रूप का हमको लाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं। तो माना धनात्मक पूर्णांक, माना a एक धनात्मक क्या है दोस्तों पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने एक धनात्मक पूर्णांक तो मान लिया। अब मैंने तरीका बताया था, पिछले वाले पार्ट में ही तरीका बताया था कि 3m और 3m+1 के रूप का लाना है। तो 3m के गुणांक में क्या है m है, तो एक भाजक हमको मानना होगा इसके अलावा। तो मैं मान लेता हूं कि तथा b बराबर, मान लेता हूं b बराबर कितना कर लूं दोस्तों 3 मान लिया मैंने, b को क्या मान लिया 3। जब b को आप 3 मान लिए, इसके बाद मैंने तरीका, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक a को मान लेंगे और हमेशा जो है भाजक जो गुणांक वाला है इसी को मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं
तो इस 3 का अब हम लोग किस में भाग करेंगे, ए में जब भाग करेंगे दोस्तों, इस 3 का जब हम ए में भाग करेंगे तो आप बताएंगे कि ये मान लेते हैं कि ये भाग गया कितने बार, क्यू बार, तो कुछ यहाँ पर आएगा और शेषफल कितना बच गया, अभी आर बच गया। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ 3 का मैंने किस में भाग किया, ए में, ये क्यू बार गया, यहाँ पर कुछ संख्या आ गया, यहाँ बच गया क्या, आर। अब इसके बाद में मैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो ए कैसे मिला है, तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी पता है कि 0 जो होता है हमेशा शेषफल से छोटा या बराबर होता है, और भाजक से क्या होता है दोस्तों, तो भाजक क्या माना है 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अतः यहां से हम लोग का आर का तो वैल्यू पता चल गया, आर का मान 0 के बराबर होगा, तो आर का मान एक तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा है। 3 अगर यहाँ पर बराबर का नीचे चिन्ह था तो 3 को भी लेते, तो आर का मान हमको क्या मिल गया दोस्तों, 3 मिल गया। जब 3 मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक मैंने माना है, ये धनात्मक पूर्णांक है, तो इसी धनात्मक पूर्णांक का मैं संभावित मान निकाल लेता हूं। अतः ए का संभावित मान, अतः ए का संभावित मान दोस्तों हम लोग क्या निकल जाएगा, तो ए का संभावित मान आराम से हम लोग निकालेंगे। हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ए का संभावित मान, इस ए में पहले आर का मान 0 यहाँ पर रखेंगे, इस समीकरण में जब आर बराबर 0 रखेंगे तो ए का संभावित पहला मान 3q होगा, जब 1 रखेंगे तो दूसरा हो जाएगा 3q प्लस 1, फिर तीसरा रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3q प्लस 2। तो ए के संभावित मान को तो हम लोग ने दोस्तों क्या कर लिया, अभी इसका ए का संभावित मान दोस्तों हम लोग ने ज्ञात कर लिया। जब ए का संभावित मान हम लोग ज्ञात कर लिया दोस्तों, अब हम लोग का अगला जो स्टेप होगा, ये अगला स्टेप ये होगा, 1 मिनट थोड़ा पसीना। अब हम लोग यहां से दोस्तों एक काम ये करेंगे कि अब क्रमबद्ध इसी की सहायता से अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हमको सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग कहते हैं केस फर्स्ट, यानी प्रारंभिक जो है बात हम लोग यहाँ पर करने चलते हैं दोस्तों। तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जब a बराबर कितना होगा, जब a बराबर 3q होगा, जब a बराबर 3q होगा तब प्रश्नानुसार लगाएंगे, प्रश्नानुसार। जब a बराबर 3q होगा तब प्रश्नानुसार। आप बताएंगे दोस्तों कि कहा है प्रश्नानुसार क्या, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मैंने धनात्मक पूर्णांक क्या माना है, a माना है, तो इसी पूर्णांक का वर्ग यानी a का वर्ग। जब a इधर a वर्ग करेंगे तो 3q का भी तो वर्ग आपको करना होगा दोस्तों। जब इधर वर्ग करेंगे प्रश्नानुसार a का वर्ग, तो इधर 3q का भी तो वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 9q का वर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9q का वर्ग। 9q का वर्ग होगा तो इधर मैं इसको हमको बनाना है 3m के रूप का। किस रूप का बनाना है, 3m के रूप का। तो इसमें से मैं 3 कॉमन करूंगा तभी तो 3 आएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए दोस्तों, a बराबर मैं यहाँ पर 3 कॉमन कर लिया तो क्या यहाँ बच जाएगा, 3q का स्क्वायर। क्या बच गया दोस्तों, 3q का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसमें से 3 को कॉमन किया, 9q स्क्वायर में से 3 को कॉमन किया तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पर a का स्क्वायर बराबर क्या 3m के रूप का लिखना, तो मैं m बना दिया m के रूप में। जहां m की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3q का स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स कहता है कि आपको जिस रूप में लिखना है उस रूप में लिख दीजिए। तो मुझको लिखना था कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो मैंने पहला चीज 3m जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो मैंने किया तो 9q स्क्वायर आया। इसको मैं 3m के रूप में लिखने के लिए इसमें से 3 को कॉमन के लिए 3q का स्क्वायर हो गया। तो 3q का स्क्वायर हो गया तो a बराबर 3 और 3q के स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। और जहां तक लिख दिया कि जहां m बराबर, तो बताइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
जो है किसी पूर्णांक यम के लिए हमारा 3m के रूप का तो मैंने लिख दिया। अब मुझको लिखना है केस 2 में। अब केस 2 को मैं चलता हूं। केस 2 में बताइए a का मान क्या लिखे हैं। केस 2 में जब a बराबर एक को लेकर दिखाना है दोस्तों 3q + 1 होगा, तब जब a बराबर 3q + 1 होगा तब दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है लेसन थोड़ा सा जो है एक तरह से विस्तृत है, लेंदी थोड़ा सा लगता है, लेकिन हर कोई इसको तुरंत शुरू नहीं करता है। मैं आपको शुरू करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको शुरू से ज्ञान आपको मिलता जाए, इसलिए आप इसके साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जब a बराबर 3q + 1 होगा तब दोस्तों तब प्रश्नानुसार फिर करेंगे। तो प्रश्नानुसार फिर कहा था कि इसका वर्ग करो, तो धनात्मक पूर्णांक का मैंने वर्ग किया, तो बताइए इधर का भी तो वर्ग करना होगा दोस्तों। फिर a + b का आप लोग होल स्क्वायर सभी लोग लगभग जानते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं तो होता है a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर 3q और b की जगह पर कितना है दोस्तों हमारा 1 है। ठीक है, तो इसके बाद आप बताइए, इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं। a बराबर तो 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर, 3 दूना के 6q, 3 जना के क्या होगा दोस्तों 6q और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब एक बात बताइए, इन दोनों में से अगर मैं देखूं इन दोनों में से 3 कॉमन है कि नहीं है, क्योंकि मुझको बनाना है किस रूप में 3m या 3m + 1 के रूप का लिखना है। तो बताइए इसको बनाने के लिए मैं इसमें से 3 कॉमन करूंगा तभी तो कुछ होगा। 3 इन दोनों में से 3 मैंने कॉमन किया तो यहां से बन गया 3q का स्क्वायर प्लस 2, 3q का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस कितना हो गया दोस्तों 1। अब बताइए मैं 3m के रूप में हमको बनाना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या 3m + 1 के रूप का लिखना है, दोनों में से किसी के रूप का लिखना है। तो मैं क्या इसको 3 इस पूरे को m नहीं मान लूं और +1 3m + 1 के रूप में लिख लिया। जब लिख लिया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है यहां पर लिख देंगे, जहां m बराबर क्या है दोस्तों, m बराबर क्या माने हैं आप 3q² + 2। ये मैथमेटिक्स का जो है नियम है दोस्तों, जिस रूप में लिखना है हमको सीधे तो करना, जिस रूप में लिखना है उस रूप में मैंने लिख दिया और जिसके जगह पर मैंने m लिखा उसको मैंने जहां में मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला इसका जो है क्वेश्चन में इसका केस 3 दोस्तों, मैं इसको प्रश्न को मिटा देता हूं ताकि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आराम से कर सके। चलिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। केस 3 भी तो बचा है, a का एक और तो मान होगा, तो a का एक और मान होगा तो आप लोग इसको देखेंगे। ये चौथा का हल है, चलिए चौथा लिख दिया, चौथा का हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केस थर्ड पर चलते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी 3m, केस थर्ड वाला को भी मैं 3m या 3m + 1 के रूप का दिखा दूं तो मेरा सभी का सभी जो है उस रूप का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए केस थर्ड में क्या है, जब a बराबर कितना दोस्तों मान लो 3q + 2 हो तब 3q + 2 हो तब प्रश्नानुसार दोस्तों बताइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इधर का भी वर्ग करना होगा, तो 3q + 2 का वर्ग। जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो इसको जो है तोड़ेंगे आप तो हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 3q का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 4 और प्लस 2ab, तो 2ab की जगह पर 2 तो रहेगा, a की जगह पर 3q और b की जगह पर कितना जाएगा दोस्तों, हो गया कितना हमारा 2। थोड़ा सा इसमें तीसरे वाला को देखिए, 3m या 3 + 1 के रूप का तीसरा वाला केस को भी लाना है। तो a का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस कितना होगा दोस्तों, ये 3 दूना के 6, 6 दूना के 12q, कितना होगा दोस्तों ये 12q। और दोस्तों ये 4 है तो मैं 4 को इस रूप में लिखना चाहता हूं कि 3 + 1। क्यों लिखा हूं, क्योंकि मुझको बनाना है। चलिए लिख लीजिए आप 4, इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब इतना आप लिख लिए तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं इस सवाल को इतना, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। तो क्या करना है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो a का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 12q और इसको 3 + मैं 1 इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इन तीनों में से, ये तीनों आप देखिए, इन तीनों में से 3 को कॉमन करूं और मैं जो है 3m + 1 के रूप का बनाऊं। तो 3m + 1 के रूप का बनाने के लिए सब किया जा रहा है दोस्तों। तो बताइए इन तीनों में से 3 कॉमन है,
3 कॉमन कर लिया गया तो यहाँ पर बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस कितना दोस्तों 1। या इसको हम लोग 3m+1 के रूप में लिखने के लिए डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3m+1, जहां दोस्तों बताइए यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बन गया दोस्तों। तो हमारा यही जो धनात्मक पूर्णांक था इसी को तो हम लोग को दोस्तों क्या करना था, लिखना था। तो हम लोग लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लिख लेंगे इसके नीचे अतः बताइए जो धनात्मक पूर्णांक मैंने a माना था, उस धनात्मक पूर्णांक जो मैंने a माना था दोस्तों, तो a माना था और b जो गुणांक में था 3m या 3m+1 के रूप में लिखना था, तो उस 3 को मैंने b मान लिया, उसी से भाग करके उसे भाग किया इसमें, तो शेषफल r बचा। तो इससे मैंने r की वैल्यू निकाला, इक्वली जो परिमिका लगाया तो a बराबर इतना होगा, इससे मैंने r की वैल्यू निकाला तो 0 1 2 आ गया। तो a का जो है a का इसी समीकरण में r का मान 0 रखा तो 3q a का मान मिला, 1 रखा तो 3q प्लस 1 मिला, फिर 2 रखा तो 3q प्लस 2 मिला। अब जब a का 3 मान मिल गया तो 3 केस हमारे पास उपलब्ध हो गए। तो इन तीनों केसों का जो है हमको जो है 3m या 3m+1 के रूप में हमको बनाना है। तो केस फर्स्ट में मैंने क्या माने a बराबर 3q होगा, तब प्रश्नानुसार कहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a का वर्ग करने के लिए कहा, तो इधर का मैंने वर्ग किया तो 9q का स्क्वायर हुआ। तो a स्क्वायर बराबर इसको 3 इसमें से कॉमन किया और इसको 3m के रूप में बनाने के लिए तो यहाँ पर 3q के स्क्वायर को मैंने यह मान लिया, जहाँ इतना हो गया। इसी प्रकार से दूसरे को सॉल्व किया, आप सामने देख रहे हैं सब, उसको भी मैंने इस रूप में लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अतः जब इतना हो गया तीनों केसों को जब सॉल्व कर दिया दोस्तों, तो नीचे बस इतना ही लिखना है आपको। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 लिख देता हूं दोस्तों नीचे इसके 3m+1 के रूप का होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ का संकेत आप चिन्ह ऐसा लगा देंगे।